हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। वर्णन कीजिए कि 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्ती हैं और निशेष हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं 3 सिक्कों को उछाले जाने पर क्या प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होती है। तो यह कुछ इस प्रकार हो सकती है। हो सकता है तीनों सिक्कों पर एच 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 आ जाए। एच एच टी एच टी एच टी एच टी टी एच 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 टी 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 एच टी टी टी। तो हमने यहाँ पर घटना एस की प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 घटनाएं हैं, घटना ए, घटना बी व घटना सी। यदि हम इन तीनों में उभयनिष्ठ चिन्ह लगाकर इन्हें हल करें और यह हल हमारा फाई समुच्चय के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ए, बी व सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। और यदि हमारा ए संग बी संग सी करने पर यह एस प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे यहाँ पर ए बी सी निशेष है। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग लगाते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। अब हम यहाँ पर घटना ए मान लेते हैं, तीनों उछाल पर पट प्राप्त होना। इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? इसकी प्रतिदर्श समष्टि यहाँ होगी एच एच एच। तथा बी घटना मान लेते हैं, तीनों उछाल पर हमें चित्त प्राप्त होना। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि यहाँ होगी टी टी टी। अब हम सी घटना मान लेते हैं कुछ इस प्रकार, कम से कम एक पट प्राप्त होना। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि यहाँ होगी एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी टी एच टी 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 एच टी और टी टी एच। तो हमने सी घटना की भी प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब यदि हम यहाँ पर ए उभयनिष्ठ बी उभयनिष्ठ सी ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो तीनों में आता हो। तो हम कह सकते हैं ए बी सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तथा यदि हम यहाँ पर ए संग बी संग सी करें तो यह हमें क्या प्राप्त होता है? तो यह हमें यहाँ पर एस प्रतिदर्श समष्टि के बराबर प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं ए बी सी निशेष है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।